नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विशाल के विचार पर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा विचार है, क्या आप लोग जानते हैं जो समय सूचक होता है उसका उद्गम हमारे भारत में ही हुआ था। लेकिन बचपन से हमें दोस्तों रटवाया यही गया है कि AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। मतलब AM का मतलब एंटी मेरिडियन मतलब पहले किसके, पोस्ट मेरिडियन मतलब बाद में, लेकिन किसके। अब मैं आप लोगों को दोस्तों सरल भाषा में समझाता हूँ। सूर्य जो कि हर आकाशीय गणना का मूल है, उसी को गॉड मानते हुए जो यह अंग्रेजी के शब्द हैं वह संस्कृत की भाषा में लिखे हुए शब्दों को कतई भी इंगित नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरोहम मार्तंडस्य यानी कि पहले, पतनम मार्दंडस्य यानी कि बाद में। लेकिन दोस्तों हमें यह चीज कभी पढ़ाई नहीं गई है, बताई नहीं गई है कि किसके पहले आखिर या फिर आखिर में किसके बाद। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं AM और PM का वास्तविक मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, काफी अध्ययन करने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसने इस चीज को साफ साफ दृष्टिगत किया है कि AM और PM का उद्गम अमेरिका या पश्चिमी देश नहीं है, बल्कि हमारे भारत में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आरोहम मार्तंडस्य यानी कि सूर्य का उदय, उद्गम होना, और पतनम मार्दंडस्य यानी कि सूर्य का ढलाव होना, पतन होना। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे संस्कृत में लिखे रखे हैं, लेकिन आज हम किस में रह चुके हैं, AM और PM में। मतलब दोस्तों के पश्चिमी देशों को देखते हुए जो हम लोग हैं इतने पश्चिमी देशों में रम गए हैं कि अपनी हजारों साल की पुरानी संस्कृति, इतिहास व विरासत को आज हम भूल चुके हैं। AM का मतलब आरोहम मार्तंडस्य और PM का मतलब होता है पतनम मार्दंडस्य। ये दोस्तों शब्द हमारे संस्कृत में, हमारे ग्रंथों में लिखे रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक यह ऐसा वाक्य नहीं है कि AM और PM का उद्गम ही पश्चिमी देशों ने किया हो। हालांकि ये ऐसा लिखा रखा है, जो पुराने समय के इतिहासकार रहे हैं वो लिख के चले गए और वो ही हम पढ़ते रहे हैं। ऐसी कई वाक्य हैं दोस्तों। इस टाइम क्या है, जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए तो ऐसी रिसर्च करता रहता हूँ गूगल पे, और कई मैंने ऐसी किताबें भी पढ़ी हैं जिनमें यह जानने को मिलता है दोस्तों कि जितने बड़े बड़े मतलब आविष्कार थे, ये सारे आविष्कार हमारे भारत देश में ही हुए थे। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप ले लो एरोप्लेन का, हवाई जहाज का आविष्कार है, वो भी भारत में ही हुआ था। लेकिन बताया क्या जाता है उन्हें, राइट ब्रदर्स अमेरिका। पुराना आप कोई भी इतिहास उठा के देख लें दोस्तों, हर चीज मतलब जो भी आविष्कार हुए हैं सारे पश्चिमी देशों ने नहीं किए हैं। ऐसा क्या था उनके पास, था तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास इतिहासकार थे और हमारे पास नकली सुधारवादी। लेकिन यह कभी साफ और सिद्ध नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों यह चुराए हुए शब्दों का शॉर्ट रूप था। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, हम अपनी हजारों साल की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं व सभ्यता को दोस्तों अपनाते हुए आधुनिक व उन्नत बन सकते हैं। लेकिन आज का जो भारतीय है उसे तो दोस्तों उन्हें पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति उसे अच्छी लगती है और पसंद आती है। लेकिन दोस्तों भारत में हिंदुत्व का व सनातन का फिर से एक बार उद्गम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसी अभी हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसको देखते हुए शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले आगे वर्षों में हमारा भारत देश एक हिंदुत्व राष्ट्र बन सके। तो इसलिए दोस्तों अपनी संस्कृति और सभ्यता पर शर्मिंदा ना हो, बल्कि अपनी संस्कृति व इतनी महान सभ्यता पर दोस्तों हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, हम अपनी हजारों साल की समृद्ध संस्कृति, विरासत व परंपराओं को अपनाते हुए आज भी आधुनिक व उन्नत बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नकली सुधारवादी बनने से अच्छा है कि आप एक असली इंसान बन के दिखाएं। दोस्तों अपने इतिहास और संस्कृति पर शर्मिंदा ना हो, बल्कि इसे देखकर और पढ़कर हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नकली सुधारवादी बनने के चक्कर में इसे नीचा नहीं दिखाएं। जी हाँ, अपने जीवन की जद्दोजहद में से दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही अति आनंद प्राप्त होगा।
जी हाँ, अपनी संस्कृति को पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दोस्तों एकत्र करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।